हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग रिवोल्यूशन पढ़ रहे थे, कैसे सीजन चेंज होता है। तो हम लोग 23 मार्च को पढ़ रहे थे क्या होता है, द डे एंड नाइट आर ऑफ इक्वल। उस दिन दिन और रात बराबर होते हैं। ड्यूरेशन इन बोथ हेमिस्फीयर ऑफ दिस डेट, बोथ द हेमिस्फीयर रिसीव द सेम अमाउंट ऑफ हीट। इस दिन क्या होता है, जो दोनों हेमिस्फीयर है वो पर्याप्त मात्रा में हीट प्राप्त करते हैं। दिस सिचुएशन इट कॉल्ड इक्विनॉक्स, और इस सिचुएशन को, इस दिन को इक्विनॉक्स कहते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन ऑन 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को अर्थ का पोजीशन कैसा होता है। द अर्थ कंटिन्यू टू रिवॉल्व एंड द साउथर्न हेमिस्फीयर ग्रेजुअली कम्स टुवर्ड द सन। पृथ्वी जो है वो घूमने जारी रखता है, और जो साउथर्न हेमिस्फीयर है वो धीरे धीरे सूर्य की ओर आ जाता है। इन दिस पोजिशन द सन रे एज वर्टिकल एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और इसमें क्या होता है, जो सूर्य की किरण है, सूर्य की रोशनी है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में वर्टिकल पड़ती है, यानी सीधी पड़ती है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आप लोग जानते हैं 23-1/2 डिग्री साउथ को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, मकर रेखा। द लेंथ ऑफ डे इंक्रीज टुवर्ड द साउथ पोल एंड द नाइट बिकम शॉर्टर। जो दिन का साइज होता है, दिन की लंबाई होती है, वो बढ़ती जाती है, और रात जो होती है वो छोटी होती जाती है। इट इज समर इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, और ये साउथर्न हेमिस्फीयर में इस समय क्या होता है, गर्मी का दिन होता है। एंड इज कॉल्ड समर सोलिस्टिस ऑफ दिस हेमिस्फीयर, और इसको समर सोलिस्टिस कहते हैं साउथर्न हेमिस्फीयर में। लेकिन आप जानते होंगे हमारे यहाँ, हम लोग नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है, तो हमारे यहाँ दिसंबर में ठंड पड़ती है, लेकिन साउथ में गर्मी पड़ती है। अब ये देखिए, विंटर सोलिस्टिस दिसंबर 22। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में देखिए कैसे तिरछी लाइन पड़ रही है, और जो ट्रॉपिक ऑफ ये है उस पर सीधी वर्टिकल लाइन पड़ रही है, इसीलिए वहाँ पे गर्मी होता है। इट इज ऑटम सीजन इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, देयर फॉर दिस पोजिशन इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इज नोन एज एटोमनल इक्विनॉक्स। और जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है वहाँ वसंत ऋतु रहती है, इसलिए इसे एटोमनल इक्विनॉक्स भी कहते हैं। एट द सेम टाइम द साउथर्न हेमिस्फीयर वाज स्प्रिंग सीजन कॉल्ड वर्नल इक्विनॉक्स, और सेम टाइम पे साउथर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन रहती है, जिसे वर्नल इक्विनॉक्स कहते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं पोजीशन ऑन 21 मार्च। द अर्थ कंटिन्यू टू मूव फर्दर एंड कम्स टू दिस पोजीशन आफ्टर 3 मंथ। और जो अर्थ है वो रिवॉल्व करना जारी रखता है, और 21 मार्च को यानी 3 महीने के बाद इस पोजीशन में आता है, जब द सन रे आर वर्टिकल अगेन ओवर द इक्वेटर। जो सूर्य की रोशनी होती है वो सीधी पड़ती है इक्वेटर पे, समानांतर रेखा पे। द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट बिकम इक्वल इन बोथ द हेमिस्फीयर, और साउथर्न हो या नॉर्थर्न हेमिस्फीयर हो, दोनों जगह दिन और रात की जो लंबाई है वो बराबर हो जाती है। एग्जाम्पल 12 आवर डे एंड 12 आवर्स नाइट। बोथ द हेमिस्फीयर रिसीव इक्वल अमाउंट ऑफ हीट, और दोनों जो हेमिस्फीयर है वो बराबर मात्रा में हीट प्राप्त करते हैं। इट इज स्प्रिंग इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड इट इज कॉल्ड वर्नल इक्विनॉक्स, और ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में इसमें बसंत ऋतु रहती है, और इसे वर्नल इक्विनॉक्स कहते हैं। एट द सेम टाइम, और उसी समय साउथर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस ऑटम सीजन, और जो साउथर्न हेमिस्फीयर होता है उसमें भी ऑटम सीजन होता है, जिसे ऑटोमनल इक्विनॉक्स कहते हैं। ठीक है, दस द साइकिल ऑफ द सीजन कंटिन्यू गोज ईयर आफ्टर ईयर। और ऐसे ही ये जो साइकिल है, ईयर का साइकिल, ये सीजन का साइकिल है, वो चलता रहता है, और एक के बाद गर्मी, कभी ठंडा, कभी बरसात, कभी ऑटम, ये ऐसा सीजन चलते रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।